हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम कंप्यूटर टेक जोन यूट्यूब चैनल पर एमएस एक्सेल की प्रैक्टिकल क्लासें चला रहे हैं, जिसमें हम एक के एक टैब को कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था होम टैब के क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप को, लेकिन फॉन्ट ग्रुप में हमने छोड़ रखा था टेबल या बॉर्डर। और अलाइनमेंट ग्रुप में किसको छोड़ रखा था, मर्ज एंड सेंटर को और ओरिएंटेशन को, और क्या है वर्ड सॉरी रैप टेक्स्ट को, इसे छोड़ रखा था। तो आज इन्हें कंप्लीट करेंगे और देखेंगे नंबर ग्रुप को। तो आइए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें कि एक कोई डेटा लेते हैं जिससे कि हम आगे प्रोसेस कर पाएँ। तो मैं डेटा टाइप करता हूँ और इसमें मान लो क्लास कोई भी डाले दे रहे हैं 4, 2 और 5, 8 एंड 9, ये मान लीजिए क्लासें हैं। और सब्जेक्ट कोई एक कॉमन सब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लीजिए आज सब्जेक्ट लेते हैं इंग्लिश। तो इसे सभी में ड्रैग करके फिल कर देते हैं। ये हो गया इंग्लिश। अब मार्क्स सब में अलग अलग लेते हैं। तो आउट ऑफ 100 मान के चलिएगा आप। ये हो गए मार्क्स। थोड़ा सा इसे जूम करते हैं जिससे आपको क्लियर विजुअल हो। हाँ, तो दोस्तों देखिए आज सबसे पहले अलाइनमेंट इनका सही करते हैं। तो कौन सा सेंटर अलाइन कर लेते हैं, ये हो गया सेंटर अलाइन। और फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ये नेक्स्ट क्या है कि हमें सबसे पहले आज क्या देखना है, रैप टेक्स्ट में हम क्या देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये अभी ऐसे है, तो देखिए आधा इसमें हाइड हो रहा है। और जैसे ही हम यहाँ रैप टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये एक डिफाइन वे में आ जाएगा। मतलब कि आपको एक फिक्स रेंज के अंदर ही पूरा डेटा कंप्लीट आएगा। अब इसका अलाइनमेंट चेंज कर लेते हैं। तो इसे ले जाते हैं टॉप अलाइन में, सेल की अलाइन है ये। तो देखिए ये है रैप टेक्स्ट, ठीक है। और इसे फिर से मैं अंडू करता हूँ और नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद हमें क्या देखना है, अब इंडेंट भी हम देख चुके हैं। हाँ, अब देखते हैं ये ओरिएंटेशन को। तो ये टेक्स्ट का ओरिएंटेशन होता है। जैसे मान लीजिए ये हमने सिलेक्ट किया इसे और इसके ओरिएंटेशन को हम चेंज कर रहे हैं कुछ ऐसा, या फिर ये वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट और रोटेट टेक्स्ट डाउन, या फिर फॉर्मेट सेल अलाइन, ठीक है। तो कुछ ऐसे हो सकता। अब देखिए फॉर्मेट सेल अलाइन में क्या कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर 90 है, तो हम यहाँ पर 0 डिग्री टर्न लेके कैसे कर देते हैं, सीधा कर लेते हैं। ये हो गया। और अलाइनमेंट में अभी कई सारे फंक्शन हैं जो कि आप जैसे ही वर्क करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो फिर आपको कुछ तो खुद ही समझ में आने लग जाएंगे। तो मैं बेसिक बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ हो गया, ये होती हैं कैटेगरी नंबर्स की। लाइक देखिए नंबर में रखना है या करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, ऐसे। तो कुछ देख लेते हैं इनमें से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें परसेंटेज का डेटा करना है। ये परसेंटेज है। हाँ, मान लीजिए परसेंटेज का डेटा है। तो नीचे वाले सेल पे हम करते हैं 45 और 58। नेक्स्ट है 95। ये सिर्फ मानने के लिए आपको इमेजिन करना है बस।
ये हो गया। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ अगर डायरेक्टली करेंगे परसेंटेज, तो देखो यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए नहीं हुए। अब देखो यहाँ पर नंबर में, तो नंबर ग्रुप में यहाँ परसेंटेज लिख दे रहा है, ठीक है। हम यहाँ से नंबर करेंगे तो ये एज अ नंबर, सॉरी, जर्नल फॉर्म में लेगा, और यहाँ से नंबर करेंगे तो ये नंबर फॉर्म में भी ऐसे ले रहा है। करेंसी, यहाँ से करेंसी भी कर सकते हैं। तो खैर करेंसी वाला भी नेक्स्ट शीट बनाकर देखेंगे। तो ये दोस्तों हो गया आपका ओरिएंटेशन, और यहाँ से हम क्या देख रहे थे, हाँ नंबर्स, तो ये नंबर्स के लिए हो गया। अभी हम और डिटेल में देखने वाले हैं नंबर्स को। तो इसके बाद नेक्स्ट शीट पर चलते हैं और एक नया डेटा लेते हैं, वहाँ से हम सीखेंगे नंबर ग्रुप को। तो मान लीजिए कोई एक डेटा लेते हैं जिसमें हम कुछ करेंसी वगैरह का यूज़ करें। तो इसके लिए हमें एक डेटा लेना होगा। तो सबसे पहले मैं डेटा टाइप करता हूँ, मान लो यहाँ पर हम लेते हैं रेट, और यहाँ ले लेते हैं अमाउंट। यहाँ पर रेट किस हिसाब से लेते हैं, तो यहाँ रेट लेते हैं पर आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो रेट, चलिए यहाँ पर आर्टिकल के अकॉर्डिंग रेट है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नेम लेते हैं कोई रैंडम, ये हो गए नेम। और यहाँ से परचेज आइटम क्या लेते हैं, परचेज आर्टिकल में ले लेते हैं जैसे लैपटॉप और कीबोर्ड, माउस, और क्या, मान लो मॉनिटर हो गया। कुछ बुक्स वगैरह भी कर लेते हैं, और एक स्पीकर कर लेते हैं। ये हो गए आपके परचेज आर्टिकल। अब रेट ले लेते हैं, मान लो लैपटॉप को ले लेते हैं 120 एंड 45, 48, 23। हम बुक्स को ले लेते हैं 15, स्पीकर को 125। और यहाँ पर अमाउंट, अब देखिए आर्टिकल तो हमने डाल दिए हैं, रेट भी हमने डाल दिया है, अमाउंट का पता नहीं। तो हमने कितने पीसेस में लिए हैं ये तो हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा ना, तभी हमें अमाउंट का पता चलेगा। और अगर अमाउंट ना भी पता करें तो भी हम करेंसी, सॉरी, ये नंबर्स को देख सकते हैं। तो छोड़िए, इसे छोड़ते हैं, अब इसमें ही हम देखते हैं। इन सब का हमें अलाइन चेंज कर लेना है सेंटर, ताकि आपको सही से विजुअल हो सके। और थोड़ा सा जूम करते हैं। हाँ, इसमें देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये नेम हो गए, और ये परचेज आइटम हो गए। से डिलीट करते हैं। ठीक है। अब देखिए ये रेट हो गया किसका, इन आर्टिकल का। मान लीजिए हमें इन्हें करेंसी में लाना है, तो ये जनरल को हटाकर रुपीज़ में लाएंगे। ये हो गया रुपीज़ में। तो यहाँ से हम इन्हें करेंसी में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये रेट आपको दिया गया है, अब हमें इन्हें क्या करना है, करेंसी में चेंज करना है। अभी देखिए जनरल फॉर्म में चल रहा है, तो हमें मान लीजिए यहाँ से करेंसी में सेट करना है। तो आप ऐसे करेंगे और करेंसी में सेलेक्ट कर देंगे, तो ये करेंसी में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जैसे डेट का फॉर्मेट देखते हैं, तो ये डेट के लिए हो गया। अभी देखिए ये कैसे, ये है डेट का फॉर्मेट। यहाँ नंबर टैब में, सॉरी, नंबर ग्रुप में आप देख रहे होंगे यहाँ डेट हो गया है।
अभी शॉर्ट डेट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट डेट हो गई। और इसी को हम अभी लॉन्ग डेट में चेंज करेंगे तो ये लॉन्ग डेट में चेंज हो गया। इसमें क्या है, इसमें मंथ भी ऐड कर दे रहा है। इसके बाद नंबर्स में जैसे ही करेंगे तो सिंपल ये नंबर में चेंज हो जाएगा। और टाइम में तो फ़िलहाल ये नहीं शो करेगा क्योंकि यहाँ पर अभी डेट का फॉर्मेट था। तो हम इसे अनडू करते हैं। ये हो गया आपका डेट। अच्छा हाँ, अभी हम एक और मिस कर रहे हैं अलाइनमेंट ग्रुप में, कौन सा, मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर में क्या करते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये हमें यहाँ से हमने कुछ डेटा लिया, कॉपी किया और एक नेक्स्ट सीट पे चल रहे हैं, तो यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। इसे थोड़ा सा और सही करते हैं और थोड़ा सा जूम करते हैं। हाँ, तो अब देखिए कि अभी ये डेटा है, जैसे हमें क्या देखना है, मर्ज एंड सेंटर। अब मान लीजिए हमें इस पूरे लाइन को क्या करना है, मर्ज करना है। तो हम जैसे ही मर्ज करेंगे मर्ज एंड सेंटर, तो ये सब तो ये मर्ज करके जो आपका टेक्स्ट होगा उसे सेंटर पे ले आएगा। अभी हम इसे अंडू करते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें एक इंसर्ट रो करवाते हैं। हाँ, एक रो इंसर्ट करवा लेते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो गई है। यहाँ हमें लिखना है डिटेल, या फिर क्या लिख सकते हैं, डेटा। मान लीजिए कोई डेटा है। अभी देखिए ये किस सेल पे है, 1 2, ये सेकंड सेल पे है और हमें इस सेल को पूरा एक ही में मर्ज करना है। तो क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पे जाएंगे। तो क्या करेगा, ये मर्ज करके पूरा एक सेल बना देगा। और ये क्या लिखा है, डेटॉल, तो ये डेटा सेंटर पे आ जाएगा। ऐसे मर्ज एंड सेंटर काम करता है। अब जैसे देखिए इन सभी को देखिए, इन्हें हम थोड़ा सा एक बार बॉर्डर लगा देते हैं तो यहाँ से आपका बॉर्डर भी क्लियर हो जाएगा, ऑल बॉर्डर। अभी देखिए आप इस सब में बॉर्डर लग गया है। तो जैसे मान लीजिए अभी हम इन सब को, इनकी मान लीजिए सेल्स को एक पूरे रो में मर्ज करना है। तो आप क्या करेंगे, सीधा जाएंगे मर्ज एंड सेंटर में और क्या करेंगे, मर्ज अक्रॉस। ये मर्ज अक्रॉस कर रहा है और यहाँ से पूरे डेटा को हटाकर इसने क्या कर दिया, पूरी रो को, कॉलम को मर्ज करके पूरे रो में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे एक और टेबल लेते हैं और ऑल बॉर्डर। ये अब जैसे देखिएगा अभी इसमें सभी में सेल्स हैं और इन सेल को हटाकर हमें सिर्फ रो चाहिए। तो क्या करेंगे, जाएंगे मर्ज एंड सेंटर पर और क्या करेंगे, मर्ज अक्रॉस। ये देखिए अब इसमें क्या है, सिर्फ रो बची हुई हैं ये। तो आगे काफ़ी मतलब एक्सेल्स में काम आते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ अभी उस टाइप का डेटा नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर काम कर रहे हैं और इन सेल को आपको मर्ज करना है दोनों को, तो आप क्या करेंगे, सीधा मर्ज कर देंगे ये। और मान लीजिए आपको यहाँ से इन सभी को मर्ज करना है तो क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। देखिए ये मर्ज हो गया और ये सेल। तो ऐसे मर्ज एंड सेंटर काम करता है दोस्तों। और हाँ, वैसे आज हमने इसे भी कवर कर लिया। इसे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है ये जो नंबर्स में दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर फिल करते हैं, 45 12 85 और 78। अभी दोस्तों ये क्या लग रहा है, ये है जर्नल। अब देखिए जर्नल में हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए हम करेंसी में चल रहे हैं, तो ये क्या है, इंडियन रुपीज़ हो गई। यहाँ से और कोई करेंसी चेंज करते हैं, ये डॉलर में आ गए, पाउंड, और ये यूरो में आ गए। तो देखिए दोस्तों अभी क्या है, इस साइड पे क्या आ रहे हैं, डेसिमल के बाद 20 आ रहे हैं। अब मान लीजिए हमें ये नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे,
डिक्रीज डेसिमल में जाएंगे, नंबर ग्रुप में डिक्रीज डेसिमल। देखिए ये डेसिमल के बाद वाले सभी जीरो हट जा रहे हैं ना, और ऐसे इसमें जाएंगे आप तो डेसिमल आ जाएंगे, आपको जितने डेसिमल तक चाहिए ऐसे। तो यहाँ से हम करेंसी के बाद जो डेसिमल वाले होते हैं इनको रख सकते हैं। और ये क्या है, ये है दोस्तों परसेंटेज का, तो इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 45, 65, 52, 85, सॉरी इसमें क्या है, हाँ 65। अब देखिए हमने इन्हें सेलेक्ट किया और गए परसेंटेज में, तो ऐसे परसेंटेज में चेंज करेगा। अभी हमें ज़ीरो हटाने हैं तो हम बिल्कुल ज़ीरो हटा सकते हैं, यहाँ से इस साइड पे लगा भी सकते हैं और यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो दोस्तों ये अभी क्या कर रहा है, आपको सभी को पता होगा कि मैथ में 100% में ले रहे हैं ये, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे नहीं सोचिएगा कि ये इतने सारे परसेंटेज में कैसे ले रहा है, आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों आज हम इन सभी को कवर कर चुके हैं, किसे, नंबर्स ग्रुप को। और अलाइनमेंट में मर्ज एंड सेंटर और रैप टेक्स्ट छूट गया था, इसे भी कंप्लीट कर लिए हैं। और ये ओरिएंटेशन भी टेक्स्ट का आज देख चुके हैं, और बॉर्डर्स को भी आपने समझ ही लिया है। वैसे बॉर्डर्स में यही है, और जैसे ड्रॉ बॉर्डर एक बार देख लेते हैं, तो आप कुछ ऐसे करेंगे ऐसे तो बॉर्डर ड्रॉ हो जाएगी। बाकी आप बॉर्डर को अभी MS वर्ड में भी सीखे होंगे, और नहीं सीखे होंगे तो दोस्तों अभी हम MS वर्ड की भी प्रैक्टिकल क्लासेस चलाएंगे, तो उसमें भी आप सीख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके जो भी डाउट हो तो आप डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं कल स्टाइल ग्रुप के साथ और सेल ग्रुप के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू।